परमात्मा की ओर जाने का रास्ता ही संतों महात्माओं ने हमें शुरू से दिखाया है। हर धर्मशास्त्र ग्रंथ परमात्मा की ही चर्चा करता है और परमात्मा की ओर जाने वाला रास्ता ही दिखाता है। लेकिन क्या हम उस रास्ते पर चलते हैं? क्या हम उस रास्ते को समझते हैं? क्या हम उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। देखो, मिलना तो सब व्यक्ति उस परमात्मा से चाहते हैं, पर हम अंधे हैं, मुगध हैं, गंवार हैं, जो संतों महात्माओं की बात नहीं सुनते और ना ही उन पर अमल करते हैं। दिन रात हम धर्मशास्त्र भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम उस पर अमल नहीं करते। तो अंधे वे नहीं हैं जिनकी आंखें नहीं हैं। वास्तव में अंधे वे हैं जिनको परमात्मा की तरफ जाने वाला ठीक रास्ता दिखाई नहीं देता। गुरु नानक साहिब समझा रहे हैं कि चाहे हम अंधे हों, अज्ञानी हों, गंवार हों, पर जब हमारी आत्मा अंदर नाम के साथ जुड़ जाएगी, आप ध्यान से सुने, जब हमारी आत्मा अंदर नाम के साथ जुड़ जाएगी तो हमें परमेश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग दिखाई देने लग जाता है। जो व्यक्ति शब्द की कमाई द्वारा 10वां द्वार पार कर लेता है, वह उस अखम अलख परमात्मा तक पहुंच जाता है। गुरु अमरदास जी ने भी यही कहा है, अंतर महल गुर शब्द पछाड़े, आंतरिक महलों की प्राप्ति सतगुरु के बख्शे शब्द या नाम की पहचान द्वारा ही होती है। इस समय अपने किए हुए कर्मों के जहर से हमारी जीवन रूपी जो कश्ती है, ऐसे भवसागर में गुते खा रही है, जिसके ना इधर के किनारे का कुछ पता है और ना ही हमें उधर के किनारे का कुछ पता है। इस कश्ती विकराल समुद्र में विषय विकारों की भयानक लहरों के थपेड़े खा रही है। ना इस कश्ती का कोई मल्लाह है और ना हमारे पास कोई चप्पू या बांस है और ना ही हमें समुद्र की गहराई का कुछ अनुमान है। इस भयानक अवस्था से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन है, एकमात्र उपाय है कि हमारे ऊपर किसी गुरुमुख की दया मेहर हो जाए, हमें कोई वक़्त का पूर्ण संत सतगुरु मिल जाए, जो हमें उस बताए हुए तरीके पर हमें चलने की युक्ति समझाए, हमारी आत्मा को अंदर नाम के साथ जोड़े। फिर हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता और हम सहज से ही इस भवसागर को पार कर सकते हैं, उस परमात्मा को मिल सकते हैं। देखो, सत्संग सुनने पर और उसे समझने पर ही कुछ आपका और हमारा बनेगा। पूर्ण संत सद्गुरु तो हमें भी मिले हुए हैं, बहुत से जीवात्माओं को भी मिले हुए हैं, लेकिन फल कोई कोई ही चखता है, जो सद्गुरु के बताए गए तरीके के अनुसार दिन रात नाम का अभ्यास करते हैं, कमाई करते हैं। नाम का अभ्यास और नाम की कमाई से तात्पर्य है कि वो अपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ लेते हैं। उन्हें शब्द के सिवाय दुनिया में और कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं है कि वो परमार्थिक कार्य को ही सारा कुछ देते हैं और अपनी आर्थिक जिम्मेवारियों की अवहेलना करते हैं। वो आर्थिक जिम्मेवारियों को भी उठाते हैं सेवा समझकर, और परमात्मा के नाम का ही दिन रात भजन बंदगी ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि वही भजन बंदगी ही परमात्मा की ओर जाने वाला रास्ता सिद्ध होता है, जो रास्ते में आने वाली समस्त रुकावटों को दूर करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम परमात्मा की ओर अगर जाना चाहते हैं तो शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें, अपनी आत्मा को दिन रात शब्द और नाम के साथ ही जोड़ें। धन्यवाद।